हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लोधरी क्लासेस। आइए शुरुआत करते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज का सेशन हमारा चल रहा था, जिसमें लेक्चर नंबर 3 पर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना। इससे पहले 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। कंटिन्यूअसली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लासेस चल रही है यहाँ पर। तो आपकी यूनिट फर्स्ट का तीसरा टॉपिक आज होने जा रहा है, जिसमें हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजर्स डे वाली पोइम पर, जो कि आर के नारायण जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के फाउंडेशन कोर्स के लिए है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर में। अब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ बीए वाले ही बच्चे ही अटेंड करें। फर्स्ट ईयर में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीए एलएलबी सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है ये सेशन। आइए शुरुआत करते हैं, डायरेक्टली बढ़ेंगे अपने सेशन की ओर। लेकिन उससे पहले हाँ, जो बच्चे नए हैं, पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं, उनको मैं बताते हुए चलता हूं कि दोस्तों यहाँ पर मेरे द्वारा यूट्यूब पर जो फ्री कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, 80 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अब तक पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, इसी प्लेटफॉर्म पर ही। अगर आप देखना चाहते हैं आपका अपना सब्जेक्ट, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में। जैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारे सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली देखने को मिल जाएंगे। क्लियर। इसके अलावा जिन दोस्तों को भी हमारे इस प्लेटफॉर्म की नोट्स की आवश्यकता है, बीए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में प्रत्येक विषय की, यानी कंप्लीट कोर्स भी चाहिए या कोई एक सब्जेक्ट भी चाहिए, आईएमपी क्वेश्चन आंसर उसमें समाहित किए गए हैं। अच्छे जो है लैंग्वेज, एक अच्छी लैंग्वेज के साथ में एक अच्छे आंसर के रूप में जो है वहां पर उस नोट्स में उसको कस्टमाइज किया गया है। तो जो भी दोस्त नोट्स लेना चाहे, सेशन के लास्ट तक रुकिए, मैं पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा नोट्स आपको कैसे मिलने वाली है। लेकिन ये पेड नोट्स है, याद रखिएगा। सिर्फ ये जो नोट्स हैं ये मात्र पेड नोट्स है। इसके अलावा इस सेशन पर, इस प्लेटफॉर्म पर सब कुछ फ्री होता है। लेक्चर फ्री होते हैं, क्लास नोट्स भी फ्री होती है, याद रखिएगा। लेकिन ये क्लास नोट्स नहीं है, ये स्पेशल कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है ये, जिससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप ये कोर्स परचेस करते हैं तो आपको मार्केट से कोई बुक या कोई नोट्स परचेस करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। तो ये नोट्स यानी ये कोर्स लेने के लिए आपको कैसे मिलेगा, इस सब सेशन के मैं आखिरी में बताऊंगा। फिलहाल करेंगे शुरुआत अपने सेशन की। दोस्तों, एक ऐसी कहानी पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक ऐसी पोइम है जिसमें एक्चुअल में यहाँ पर आपको 2 व्यक्ति लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2 व्यक्ति, इनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो फिर बाजार में जाकर के, एक शहर में जाकर के और एस्ट्रोलॉजर बन जाता है, यानी ज्योतिषी बन जाता है। और फिर ज्योतिषी से बाद में उस व्यक्ति के साथ में दोनों की आपस में फिर से मुलाकात हो जाती है। लेकिन ये कहानी इस मुलाकात के बाद में एक अधिक रोमांच पैदा करती है। तो उस पूरी कहानी को, जो कि आर के नारायण जी के द्वारा सस्पेंस वाली जो पूरी पोइम है, इसको हम पूरे बेहतर तरीके से समझेंगे पहले। उसके बाद में इस पोइम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इस टॉपिक में बाहर से फिर कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, या बाहर से मतलब इस सेशन के बाद में कुछ और पढ़ने की जरूरत ही आपको ना लगेगी। ठीक है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पोइम को समझ लेते हैं, एक्चुअल में ये पोइम है क्या। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये पोइम है एस्ट्रोलॉजर्स डे। पोइम का नाम है, जो कि आपके सिलेबस में तीसरे टॉपिक के रूप में समाहित की गई है। इसे आर के नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है। चलिए तो शुरुआत करते हैं पोइम की। पेन ले लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। An Astrologer's Day by R.K. Narayan is a short story about the men who work as an astrologers in a busy market. दरअसल दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर्स जो एक कहानी है, पोइम है, ये आर के नारायण जी के द्वारा लिखित एक ऐसे व्यक्ति पर एक लिखित कहानी है जो बाजार में ज्योतिषी के रूप में जो है अपनी सर्विस देता है। ये ज्योतिषी के रूप में कार्य करता है। इज नॉट एज एन रियल एस्ट्रोलॉजर, वो हालांकि वो व्यक्ति रियल यानी कि वास्तविक एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी तो नहीं है, लेकिन बट cleverly uses his sharp observation and knowledge of human nature to impress customer। वो रियल ज्योतिषी तो नहीं है, असली ज्योतिषी तो नहीं है, लेकिन वो अपनी तीव्र बुद्धि और लोगों को समझने की जो क्षमता है उसके पास में, उसके कारण वो सफल रहता है, या कहें कि वो अपना काम निकाल ही लेता है। वंस इवनिंग, अब यहां से टर्निंग पॉइंट आता कहानी में। ही मेट्स स्ट्रेंजर नेम गुरु नायक। इस कहानी में तब एक टर्निंग पॉइंट आता है जब एक शाम को वो बाजार के एक चौराहे पर बैठा होता है, ज्योतिषी है ना, और उसकी एक मुलाकात होती है गुरु नायक नाम के व्यक्ति से, हु आस्क अबाउट हिज फ्यूचर। और वो व्यक्ति यानी गुरु नायक जो है ज्योतिषी से यानी एस्ट्रोलॉजर से अपना फ्यूचर पूछने के लिए आ जाता है।
ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन दोनों में बातचीत होती है और उसी बातचीत के दौरान द एस्ट्रोलॉजर रियलाइज दैट गुरु नायक इज द मैन ही हैड वंस अटैक्ड एंड लेफ्ट फॉर डेड इन हिज विलेज ईयर एगो। उस बातचीत के दौरान ही यहाँ एस्ट्रोलॉजर्स को पता चलता है कि ये गुरु नायक वही व्यक्ति है जिसे उसने गांव में कुछ साल पहले पीटा था, उस पर अटैक किया था और उसे मरा हुआ समझ करके छोड़कर भाग आया था। फियरिंग एक्सपोजर, फियरिंग एक्सपोजर वो अपने रहस्य को छुपाने के उद्देश्य से एस्ट्रोलॉजर के लिए क्लेवरली टेल्स गुरु नायक दैट द मैन ही इज लुकिंग फॉर हिज डेड एंड एडवाइस हिम नॉट टू रिटर्न टू द विलेज। वो अपने रहस्य को छुपाने के लिए, हालांकि जो गुरु नायक हैं वो उस एस्ट्रोलॉजर को पहचान नहीं पाया था और इसी कारण से उसी का लाभ उठाते हुए एस्ट्रोलॉजर ने गुरु नायक को बताया अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, और ये बताने में सफल रहा कि तुम्हारा जो दुश्मन था जिसने तुम्हें पीटा था गांव में, वह अब मर चुका है, जिंदा नहीं है। और साथ में ही गुरु नायक को सलाह भी दी गई कि आप दोबारा लौटकर वहां गांव में मत जाइएगा। और इस बात से सेटिस्फाई द गुरु नायक लिव्स, इस बात से सेटिस्फाई होकर के, संतुष्ट होकर गुरु नायक जो है चले जाते हैं। द एस्ट्रोलॉजर रिटर्न होम रिलीव्ड, एस्ट्रोलॉजर भी घर पर आते हैं और सुकून की सांस लेते हैं, क्योंकि नोइंग दैट हिम क्राइम विल रिमेन हिडन फॉरएवर, क्योंकि उनका जो गुनाह था, जो उन्होंने कांड किया था, वो हमेशा के लिए छुप गया, एक रहस्य ही बनकर रह गया। तो इस पूरी पोइम का एक छोटा सा सारांश है, कुछ मेन कड़ियां मैंने यहाँ पर ली है ताकि आपको पूरी कहानी शुरू से लेकर एंड तक समझ आ जाए। हालांकि पूरी पोइम ये पूरी पोइम नहीं है, ध्यान रखिएगा, पूरी पोइम काफी बड़ी है, पर उसके जो मेन एस्पेक्ट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि कुछ मेन कड़ियां मैंने यहाँ पर रखी है ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, और अब हम बात करने वाले हैं उन प्रश्नों की जो प्रश्न एग्जाम में आने की संभावनाएं ज्यादा रखते हैं, और उन्हीं प्रश्न और आंसर दोनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसरों की। ये हिंदी में भी लिया गया है, जिन बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती हो वो हिंदी को पढ़ के, है ना, एक्चुअल में दोनों को मैच करके समझ सकते हैं पूरी कहानी को। चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं यहां से। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द थीम ऑफ फैथ एंड फ्री विल इन द एस्ट्रोलॉजर्स डे। क्या कहा गया है? इस एस्ट्रोलॉजर डे वाली जो पोइम है, कहानी है, इस कहानी में भाग्य और इच्छा या बुद्धि, इन दोनों में क्या तालमेल है, ये समझाइए। इन दोनों के तालमेल को, इन दोनों के विषय को स्पष्ट करें। द स्टोरी एक्सप्लोर्स द इंटरप्ले ऑफ फैट एंड फ्री विल। एक्चुअल में इस स्टोरी में जो है ना, इन दोनों का, किस किस का, भाग्य का और बुद्धि का, भाग्य और बुद्धि दोनों का बहुत ही प्यारा इंटरप्ले देखने को मिला है। जी हाँ, इंटरप्ले देखने को मिला है, यानी कि एक अच्छा सा सूझबूझ के साथ में तालमेल देखने को मिला है। द एस्ट्रोलॉजर्स पास्ट क्राइम हंट्स हिम। एस्ट्रोलॉजर का जो अपराध था, जो गुनाह था, जिसने गुरु नायक को क्या करा था, पीटा था गांव में, वो जो क्राइम था, वो क्राइम उसका पीछा करता है, उसका गुनाह उसका पीछा करता है। एंड बाय चांस ही मीट्स गुरु नायक, और भाग्यवश, बाय चांस वो गुरु नायक से काफी सालों बाद में मिल भी जाता है। द मैन ही वंस अटैक, जिस पर उसने हमला किया था, फैट ब्रिंग्स देम टुगेदर। भाग्य उन दोनों को एक ही स्थान पर फिर से आमने सामने ला करके खड़ा कर देता है। बट इट इज द एस्ट्रोलॉजर्स क्लेवरनेस दैट मीन्स फ्री विल, यानी बुद्धि, दैट सेव्स हिम फ्रॉम एक्सपोजर। लेकिन यहां पर जो एस्ट्रोलॉजर है वो अपनी तीव्र बुद्धि के कारण जो है उस सिचुएशन से बाहर निकल जाता है, वो अपने रहस्य को ओपन नहीं होने देता है, ओपन होने से बचा लेता है। ही यूजेस हिज विट टू टर्न द सिचुएशन इन हिज फेवर, और वो सारी परिस्थिति को अपने पक्ष में, अपनी बुद्धि के कारण अपने पक्ष में मोड़ लेता है। प्रूविंग दैट, इससे यह साबित होता है कि वाइल्ड फैट सेट्स द स्टेज, परिस्थितियां भले ही भाग्य के कारण पैदा होती हो, लेकिन बट ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड चॉइस कैन शेप द आउटकम। लेकिन व्यक्ति यानी इंसान अपनी सूझबूझ से परिणाम को, उन परिस्थितियों को बदल सकता है। तो इस कहानी में जो भाग्य और बुद्धि का जो तालमेल दिखाया गया है, वो तालमेल यही है कि भाग्य ने क्या किया,
दोनों को सालों बाद वापस से आमने सामने खड़ा कर दिया। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति जिसने क्राइम किया था, उस व्यक्ति ने अपनी तीव्र बुद्धि के दम पर उस पूरी सिचुएशन को बदल दिया और अपने फेवर में कर लिया। बात समझ आई? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज आर के नारायण बिल्ड सस्पेंस इन द स्टोरी? इस स्टोरी में, इस पोइम में आर के नारायण जी ने सस्पेंस कैसे पैदा किया? तो सुनिएगा, आपने खुद देखा जब शुरुआत में कहानी की शुरुआत होती है तो हमें एक जो एस्ट्रोलॉजर है ना, एक सामान्य से एस्ट्रोलॉजर लगता है, ज्योतिषी लगता है, और धीरे से बाद में पता चलता है कि वो वास्तविक यानी रियल ज्योतिषी भी नहीं है, वो सिर्फ अपनी बुद्धि के दम पर बस अपना व्यापार चला रहा होता है। लेकिन रियल सस्पेंस कब आता है? जब गुरु नायक से उनकी मुलाकात होती है, और उसके बाद भी जब वाकई में एक क्लाइमेक्स कब आ जाता है? जब वो पता चलता है हमको वहां पर कि गुरु नायक को पीटने वाला व्यक्ति कौन था? एस्ट्रोलॉजर ही था। तो कहानी जगह जगह कई बार मोड़ लेती है। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहानी में सस्पेंस को लाने का प्रयास किया था। एक बार हम आंसर को पढ़ के इसको समझ भी लेते हैं ताकि आप लोगों को आंसर भी याद हो जाए, है ना। एक कहानी के रूप में तो आपको पूरी स्टोरी समझ आ चुकी है, ये मैं जानता हूं। लेकिन अब एक्चुअल में अब आपको ये आंसर पढ़ना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आंसर में अटक जाए, तो मैं इसको भी एक बार कर देता हूं आप लोगों को। नारायण बिल्ड सस्पेंस थ्रू द ग्रेजुअल रिवेलेंस, माफ कीजिएगा, ग्रेजुअल रिवेलेंस यानी कि कोई भी चीज को धीरे धीरे खोलना, ओपन करना, है ना। द एस्ट्रोलॉजर्स पास्ट। तो यहां पर आर के नारायण जी ने क्या किया? जो एस्ट्रोलॉजर था, एस्ट्रोलॉजर का जो अतीत था, उसे यहां पर उन्होंने इस कहानी में धीरे धीरे ओपन किया। एट फर्स्ट, सबसे पहले, ही सीम्स टू बी एन ऑर्डिनरी मैन। सबसे पहले कहानी में हमें एक सामान्य सा व्यक्ति लगता है जो एस्ट्रोलॉजर है वो। द टर्निंग पॉइंट, कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है कम व्हेन ही मीट्स गुरु नायक को। जब वो गुरु नायक से मिलते हैं तब कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। एंड देयर कन्वर्सेशन रिवील्स द हिडन कनेक्शन बिटवीन देम। और उसके बाद में जब वो दोनों आपस में बात करते हैं तब उनके बीच का संबंध क्या है वो पता चलता है। लेकिन अभी कहानी में क्लाइमेक्स बाकी था, रोमांच बाकी था। तो क्लाइमेक्स तब आता है व्हेन एस्ट्रोलॉजर क्लेवरली डिक्लेयर्स द गुरु नायक एनिमी इज डेड। जब गुरु नायक को एस्ट्रोलॉजर क्या कह देता है कि तुम्हारा जो दुश्मन था वो मर चुका है, अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये समझ आने के बाद में, यहां तक पहुंचने के बाद में, द रीडर, जो पाठक है, उसे वो तब समझ आता है कि एस्ट्रोलॉजर ही कौन था? एक्सीलेंट था। विच मेक द एंडिंग सरप्राइजिंग एंड सेटिस्फाइंग। और कहानी की एक सरप्राइज के साथ में एंडिंग होती है, लेकिन संतोषजनक एंडिंग होती है। बात समझ आए आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द ट्विस्ट एट द एंड ऑफ स्टोरी? स्टोरी में आखिरी में ट्विस्ट क्या आता है? तो सिंपल सा, एस्ट्रोलॉजर हैड अटैक गुरु नायक ईयर एगो एंड तो ही वाज डेड। क्या ट्विस्ट आता है? सबसे आखिरी में पता चलता है कि एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया था? गुरु नायक को पीटा था और उसे मरा हुआ समझ लिया था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। ज्योतिषी की जो वेशभूषा थी वो कैसी थी? तो आप सुनिए, एस्ट्रोलॉजर वॉर सैफ्रॉन कलर्ड टर्बन। तो ज्योतिषी जो था ना, जो एस्ट्रोलॉजर था, वो एक सैफ्रॉन कलर का एक क्या पगड़ी पहना करता था। सैफ्रॉन यानी कि आपके जो है केसरिया कलर की पगड़ी पहना करता था। हेड सेक्रेड एज एंड वर्मिलियन ऑन हिज फॉरहेड। वो एक भभूति का, है ना, भभूति का तिलक लगाया करता था सर पे। एंड वियर दैट द गैव हिम एज ए वाइस लुक। और जो वो पगड़ी पहनता था, जो माफी जो दाढ़ी थी, उसकी दाढ़ी उसे जेंटलमैन बनाती थी, यानी कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में दिखाती थी। उसकी एक केसरिया रंग का साफा पहनना, फिर उस पर तिलक लगाना भभूति का। दाढ़ी इस प्रकार से उन्होंने अरेंज की थी, बनाई थी, अपनी खुद की दाढ़ी थी कि मतलब इस प्रकार से उन्होंने दाढ़ी जो थी वो उसको ऐसा लुक देती थी जिससे वो एक बुद्धिमान व्यक्ति लगे, जिससे उनके जो ग्राहक थे वो उससे इंप्रेस हो, अट्रैक्ट हो। क्लियर? तो अपीयरेंस हेल्प्ड हिम द अट्रैक्ट हिज कस्टमर को अट्रैक्ट करने में उनका जो वेशभूषा थी, जो पहनावा था, वो बिल्कुल आकर्षित करने वाला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द एस्ट्रोलॉजर इंप्रेस पीपल व्हेन दो ही इज नॉट अ रियल एस्ट्रोलॉजर?
एक असली ज्योतिषी नहीं था। जो एस्ट्रोलॉजर था हमारी कहानी का, वो असली नहीं था, असली नहीं था। लेकिन फिर भी वो ज्योतिषी ज्योतिषी लोगों को कैसे प्रभावित करता था? एक तो उसकी वेशभूषा, उसके बाद में उसका शार्प माइंड। तो ही ऑब्जर्व पीपल केयरफुली, वो लोगों को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करता था। उन ऑब्जर्व यानी निरीक्षण करना, है ना? तो किसी को समझना तो बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करता था। आज क्लेवर क्वेश्चन, बहुत ही चतुराई से उनसे प्रश्न पूछना और गिव जनरल बट कन्विंसिंग एडवाइस दैट द फिट मोस्ट सिचुएशन, हर परिस्थिति में फिट बैठने वाली सलाह देना। तो कुल मिलाकर के अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग करके ही उन्होंने ज्योतिषी का जो उनका पूरा जमाया सिस्टम था उन्होंने आगे बढ़ा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये एस्ट्रोलजर्स डे वाली जो पूरी पोइम थी आपको इजीली समझ आई होगी। देखिए दोस्तों, मैं एक्चुअल में इस प्रकार पढ़ाना पसंद करता हूं आप लोगों को, ताकि पूरी कहानी जो है ना हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाए, आपको याद रहे। इंग्लिश कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर आप डर रहे हो, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो फर्स्ट ईयर में, और आपको लग रहा है कि यार मैं हिंदी मीडियम से रहा हूं शुरू से, इंग्लिश में बहुत ही हार्ड टाइट है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ते पढ़ते अभी तक 12 साल कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब ये समझिए कि इंग्लिश में आपको कुछ नहीं आता। आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन आप अपने आप को जो ऑब्जर्व कर रहे हो ना, वो ठीक से नहीं कर पा रहे हो। आप अच्छे से इंग्लिश को ट्रांसलेट करके, मैंने हिंदी में इसीलिए यहाँ पर दिया है ताकि इंग्लिश पढ़ते वक्त आपको हिंदी के माध्यम से सहायता मिल सके। हिंदी में देख करके आप इंग्लिश के जो शब्द हैं उनको भी याद कर सके। जब आप अच्छे से पढ़ लोगे तो इजीली आप लिख भी पाओगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस सबसे पहले आपको समझना बहुत जरूरी होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले स्टोरी समझाई, उसके बाद स्टोरी से संबंधित जितने क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते एग्जाम में, निश्चिंत रहिएगा। मात्र इन 5 क्वेश्चन, एक स्टोरी पर जो 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, उन 5 क्वेश्चनों को अच्छे से कर लीजिए कवर। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो अब नेक्स्ट सेशन में यानी लेक्चर नंबर 4 में, लेक्चर नंबर 4 में क्या होने वाला है वो भी जरा समझ लीजिए। लेक्चर नंबर 4 में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू सुंदरकांड और वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि रामायण के द्वारा, वाल्मीकि जी के द्वारा लिखित रामायण का एक 5वां भाग है जिसका नाम है सुंदरकांड। उस सुंदरकांड को ही हम यहाँ पर समझेंगे, जो कि अभी अभी आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। जिनका भी न्यू सिलेबस है सबको आपको इसी क्रम में पढ़ना होगा। ठीक है? तो दोस्तों, कंप्लीट अगर आपको कोर्स चाहिए बीए का, कंप्लीट कोर्स चाहिए, तो देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है कंप्लीट कोर्स के रूप में नोट्स, एक होती है नोट्स, और एक होते हैं आपके लेक्चर क्लासेस। ठीक है? तो अब अगर आपको लेक्चर देखना है तो लेक्चर आपके लिए टोटल फ्री है। इसी प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे लेक्चर क्रम से जो है सभी सब्जेक्टों के जो है पूरी प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी गई है, आप आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए, हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा लिखे पूरा कंप्लीट कोर्स चाहिए, तो उस कोर्स के लिए मैंने आपको प्रारंभ में भी बताया था, एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना होता है कोर्स के लिए, और वो सब्सक्रिप्शन कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। एक छोटे से अमाउंट पर हम आपको सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन प्लान है। अगर आप कोई एक सब्जेक्ट की नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन होता है, और अगर आप ऑल सब्जेक्ट यानी कि कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए 399 का कोर्स होता है, 399 का सब्सक्रिप्शन होता है, 399। ठीक है ना? तो इस 399 में जो है आपको 60% डिस्काउंट मिल जाता है। जिन दोस्तों को भी कंप्लीट कोर्स चाहिए वो इस नंबर पर इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दीजिएगा, आपको जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, 3rd ईयर तक मेरे साथ स्टडी करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को बिना लाइक किए, क्लास को बिना लाइक किए कोई बच्चा जाएगा नहीं। जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा क्लासेस आगे बढ़ती रहे यार, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो मैं भी जो है थोड़ा केयरफुली क्लासेस कंटिन्यूसली लेता हूँ। जैसे अब कल का भी जो है गैप हो चुका है, तो ये गैप होने से बच जाएगी आपकी क्लास। आपको डेली एक लेक्चर कंटिन्यूसली मिलता चला जाएगा। वो कमेंट में बताइए मुझे अगला कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, मैं उसी पर डेली क्लासेस स्टार्ट करवा दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय